अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब ये देखें, आज की मेरी वीडियो जीतो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज मैंने कहा कुकिंग से, अफ्तारी से थोड़ा सा हट के आप लोगों को कुछ दिखाऊं। तो सहरी से मेरा व्लॉग शुरू हुआ। सहरी टाइम था, बस बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना रही थी मैं। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं आज आप लोगों को अफ्तारी के वही रोज़मर्रा के डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। खैर मेरी आप लोगों को पसंद आ तो रही हैं, लोगों की बातें सुनने को तो मिल रही कि हाँ अच्छा हो रहा है, रेसिपीज़ अच्छी चल रही हैं। बस इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो ये होगा कि मेरी व्लॉग्स अच्छे बन जाएंगे। आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को मॉल ऑफ ओमान की सैर करवाऊँगी, जो हमारे मस्कत में है और बहुत खूबसूरत मॉल है और बहुत बड़ा मॉल है। और समझें कि कौन सा बड़ा ब्रांड है जो उस मॉल में है नहीं। तो मैंने सोचा मैं आज जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर विज़िट कराऊंगी। मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप जगह जगह बनाए वहाँ पे, ताकि कि आप लोग देखते रहें, आप लोग देखें तो ये होगा नो हाउ मिले, थोड़ा पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, आइडिया मिल जाता है ज़ाहिर है देखने से। अब ज़ाहिर बात है हमारे पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका ज़ाहिर एक डिफरेंट बिल्कुल वो है। अब यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट है सब कुछ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है कैसा है, थोड़ा सा आप लोगों को पता चले। रोज़मर्रा में यही सहरी में बन रहा होता है आप लोगों के, अभी आई होप यही बन रहा होता होगा। यही अंडे बन गए, पराठे बन गए, कबाब बन गए, रोटियां चपातियां बन गई, चाय बन गई, सहरी हो गई। किसी किसी दिन ऐसा होता है बच्चे कह देते हैं तो मैं कोई सालन अच्छा सा चेंज करके बना लेती हूँ ताकि रिफ़्रेश हो जाए, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन कभी बच्चे नहीं कहते तो फिर मैं ज़ाहिर है वही नॉर्मली बना रही होती हूँ। देखिए मेरे पराठे में घी निकल के गिरने ऐसा सत्यानाश हुआ। लेकिन खैर बहरहाल हो जाता है, कभी कभी घर है तो घर में ऐसा सब कुछ हो ही जाता है सबके साथ। तो बस ये है। अब बस ये मैं देखें रेडी होके बैठ गई थी अबाया वगैरह पहन के। यहाँ पे यूजुअली सब ये होता है मॉल्स में भी, ज़ाहिर है जो अरब कल्चर है तो यहाँ सब अबाए में ही नज़र आते हैं। डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में नज़र आते हैं, बात नहीं है। इजिप्शियन औरतें वो अलग कपड़ों में नज़र आती हैं, और लेकिन अरबी औरतें यूजुअली अबाए में ही नज़र आती हैं। देखें अब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कितना अजीब होता है। इंसान चाहे जितनी भी बातें कर ले, जितनी भी लड़ ले, लेकिन जो हस्बैंड का रिश्ता है ना वो कोई नहीं है। कोई आपसे इतना क्लोज़ हो ही नहीं सकता जितना आपका शौहर आपसे क्लोज़ है। चाहे इवन माँ बाप हों, बहन भाई, उनसे भी एक टाइम पे आके बंदा अपने शौहर और बच्चों में लग के ना थोड़ा सा दूर हो जाता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का ना, कि एट दी एंड आपको ज़ाहिर बात है शौहर के साथ ही रहना होता है, बच्चों के साथ ही रहना होता है। बच्चे भी चले जाते हैं, अपने अपने घोंसले अलग बना लेते हैं, अपनी शादियां हो जाती हैं बच्चों की, किसी की पढ़ाई है, किसी की कुछ है, लाइफ में यही होता है ज़ाहिर है। तो रहना आपने शौहर के साथ ही होता है। अब शौहर के साथ ही रहना होता है। अब शुरू से ही आप इस तरह रहें, अल्लाह ना करे कोई लड़कियां जो कि अपनी मनमानी कर लड़ मर, तो फिर मैं कहती हूँ फिर लाइफ अच्छी नहीं है। अगर तो ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है शौहर के साथ तो आप थोड़ा अपनी मनवाएं, थोड़ा उनकी माने, तो फिर आपकी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कुछ लड़कियों को आदत होती है 100% अपनी बात करती रहेंगी, वो भी गलत है। और ये भी गलत है कुछ हस्बैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टू मच डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बीवियों पे, कि बस बीवी है तो बस अब मेरी बात मानेगी, ये मेरे मातहत है तो उसको मेरी माननी। ये भी गलत है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों एक गाड़ी के पहिए ही हैं। जो भी ख़राब होगा तो ज़ाहिर है गाड़ी तो रुक ही जाएगी ना। तो ये बात समझने की है। लेकिन ये बात लोग लड़कियां आजकल यूजुअली नई लड़कियां जो ना ये बात समझ नहीं पा रही। तो समझ जाएंगी तो इनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ये बात नहीं है कि हम लोग बहुत पुराने हैं या हम लोग बहुत ओल्ड हैं, हम लोग बहुत ओल्ड जनरेशन है। नहीं, हम लोग इतने पुराने नहीं हैं, हम लोग भी 90s के बच्चे हैं। तो ये है कि हम लोग को भी इतना आइडिया है क्या सही है क्या गलत है। आजकल के दौर में ज़ाहिर डिफरेंट होती जा रही है हर चीज़। टाइम जैसे जैसे बदलता है, जनरेशन्स बदलती हैं, तो हर चीज़ फ़र्क हो जाती है। लेकिन अभी इतना फ़र्क नहीं हुआ। हमने वो दौर देखा है कैसेट से सीडी वाला, तो हमें थोड़ा आइडिया है। अब ये यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट आ गई थी जो हैदराबाद का है, वो इंडिया वाले हैदराबाद का, और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था। ये बड़ा मशहूर है वहाँ पे, इंडिया में भी है ये पिस्ता हाउस ना। तो आज हम लोग यहाँ आए थे। ये ओमान में हमारे मस्कत में नया आई थिंक खुला है, थोड़े ही दिन हुए अभी ना। तो यहाँ आए तो हलीम की बड़ी यहाँ पे एक हाइप है, और हैदराबादी बिरयानी की और हलीम की यहाँ पे बड़ी एक हाइप है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि यहाँ का हलीम मुझे बहुत अच्छा लगा। था तो बहुत मज़ेदार हलीम, लेकिन ना क्वांटिटी बहुत कम थी प्राइस के उस पर ना। मटन हलीम था, लेकिन बिल्कुल आप कराची के हलीम से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कराची में बिल्कुल डिफरेंट हलीम होता है और यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट था। और ये फ्राइड चिकन थी, ये बिल्कुल कराची स्टाइल थी। हाँ, इंडिया का था ये रेस्टोरेंट, लेकिन चिकन फ्राइड बिल्कुल कराची स्टाइल थी। लेकिन हलीम मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा कम था। अगर थोड़ा और देते ना ये लोग इतनी प्राइस में तो बेहतर रहता। मे भी मटन का था या वो था, लेकिन बहुत मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट टेस्ट लगा, कराची वालों का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अच्छा था।
और नीचे जो है ना इसी में इन्होंने बेकरी बनाई हुई थी। तो बेकरी में भी मैंने देखा वो जो मीठे वाले बन होते हैं ना, हमारे जो कराची में हमें मिलते हैं शेरमाल जिनके ऊपर लिखा होता है, लेकिन होते वो मीठे बन टाइप ही हैं, तो वो मिल रहे थे। तो इतना देख के दिल खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गई, मैंने जल्दी से 3-4 उठा लिए। और हमारी बेकरीज़ में जैसे हमारे कबाबजीज बेकर्स में फ्रूट ब्रेड, वो वाली ब्रेड, मिल्क ब्रेड ये मिल रही होती, इसी तरह यहाँ पे मिल रही थी ये बिस्किट्स वगैरह। जैसे कराची से काफ़ी रिजेंबल था इनकी चीज़ें ना, तो बहुत देख के दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। जो लोकल लोग हैं ज़रूर आप लोग जाइएगा, विज़िट कीजिएगा ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, ये ना अल खैर के अंदर है, तो ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मैं आप लोगों को बाहर से भी दिखा रही हूँ, पिस्ता हाउस बीच में बराबर में बास्किन रॉबिन बना, लेकिन ये कि बहुत अच्छा था। ये बाकी लोगों की ब्रांडिंग नहीं चाह रही हूँ मैं, लेकिन ये कि पिस्ता हाउस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँ। फिर वहाँ से हम निकल गए। मैंने कहा मैं आज आप लोगों को, मैंने बताया था पहले भी शुरू के व्लॉग में कि मैं आज आप लोगों को मॉल ऑफ ओमान दिखाऊंगी। यहाँ का मॉल है, बहुत अच्छा मॉल है, यानी कि हर ही चीज़ है, सारे ही बड़े ब्रांड्स हैं इस मॉल के अंदर ना। तो फिर हम लोग बताया मैंने आप लोगों को कि हमारे हस्बैंड अभी आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं, तो अब ज़रा निकलना होगा, ईद पे कहीं आना जाना होगा रमज़ान के एंड में, तो ये कि थोड़ा मौका मिल जाता है। तो अब मैं ये मॉल ऑफ ओमान आ गई थी बच्चों को लेके थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पार्किंग के कोई इश्यूज़ नहीं है पूरे ओमान में। यहाँ माशाल्लाह पार्किंग के इश्यूज़ हैं ही नहीं। हालांकि ये नहीं है यहाँ गाड़ियाँ कम है, गाड़ियाँ यहाँ बहुत हैं, लेकिन इतना माशाल्लाह स्पेस बनाए। देखिए मॉल बनाए तो मॉल के बाहर पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया है। ऐसा नहीं है कि पार्किंग के लिए आप जलील व ख्वार हो रहे हैं हमारे शहर की तरह, लेकिन आई होप अल्लाह पाक बेहतरी करे तो हमारे शहर में भी कुछ बेहतरी हो। लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से हर बंदे को पार्किंग मिल जाती है, जितनी मर्ज़ी जो है ना आवाम आ जाए यहाँ पे। अच्छा खासा आवाम थी। ये रात के 11-12 बजे का टाइम था, कोई ये अर्ली टाइम नहीं आई हूँ मैं, समझे। अफ्तारी के बाद थोड़ी देर लेटी हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं निकली हूँ, फिर मैंने खाना खाया, तो मुझे आते आते 11 बज गए थे। यहाँ पर भी लिवाइस है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री आउटलेट नहीं होता, सॉरी टू से। हमारे कराची में फैक्ट्री आउटलेट होता तो हम लोग उससे जाके लेते हैं आधी प्राइस में चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो लिवाइस है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। हर तरह के ब्रांड थे यहाँ, हर तरह की चीज़ें थी। मैंगो भी था, मैंगो हमारे कराची में भी है, बहुत सारे। ज़ारा था यहाँ, बहुत। ज़ारा को तो खैर हमने बाइकआउट ही किया हुआ है। ज़ारा था यहाँ, H&M था, ये सारे ब्रांड्स यहाँ हैं मौजूद और बड़े इजी एक्सेस पे हैं जहाँ हर बंदा जा रहा होता है। लेकिन हम तो सस्ते ब्रांड्स पे जाते हैं। बताया हमने, हम पाकिस्तानी डियोर देखें, आई लव डियोर। और वैसे अब जो मैं आप लोग को दिखाने लगी हूँ ना, वो तो आई लव सेफोरा। देखा कितना प्यारा, बहुत मज़ा आता है यहाँ जाने की। मेरे बस कहना चाहिए दिल बाग बाग हो जाता है यहाँ जाके। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँ। आज मैंने माशाल्लाह से सेफोरा से शॉपिंग की, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये चिरोज़ा आई लव दिस। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, इतना दिल चाहता है। मैं तो खैर बगैर मेकअप के जाती हूँ, माशाल्लाह पूरा मेकअप करके आती हूँ। फिर मैं ये देख रही थी, इजी ब्लर बड़ा अच्छा है हुदा ब्यूटी का, और लाइट भी है, बहुत अच्छे हैं इसके अंदर सारे शेड्स पे। मैंने चेक वेक करके फिर एक मैंने अपने लिए ले ही लिया, दिल पे पत्थर रख के। हालांकि दिल नहीं था कि इतना महंगा लूँ, लेकिन मैंने कहा चलो यार एक दफ़ा ईद है, अब ईद पे तो चलता ही है। और यहाँ पर सब अच्छे अच्छे मेकअप करके आती हैं। अरबिक औरतों का मेकअप, इतना हसीन मेकअप होता है कि आप लोग देखें तो हैरान हो जाएंगे आप लोग। इतना प्यारा मेकअप करके आती हैं अरबिक औरतें, तो उनको देखा देखी जो है ना मेरा भी फिर दिल वो होने लग जाता है कि मैं देखूँ, मेकअप करूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना, मैंने कहा चलो यार एक दफ़ा ले ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे शनैल वनैल के सारे इतने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएँ यार। ये इतने एक्सपेंसिव हैं सब, लेकिन यार इनकी खुशबुएँ इतनी लॉन्ग लास्टिंग। सारे परफ्यूम्स, बर्बेरी, शनैल, गुच्ची, सारे अच्छे अच्छे परफ्यूम, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। इतनी बहुत प्यारा है यार सेफोरा। आप लोग मतलब औरतों की कह लो तो फेवरेट जगह है। बर्बेरी इतना अच्छी खुशबू थी यार इसकी, बहुत प्यारी खुशबू थी। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स थे, बहुत सारे मेकअप की चीज़ें हैं। और वो जो ब्राज़ीलियन क्रश वाला परफ्यूम है, वो इतना मुझे, वो वाला मिस्ट है या ड्यूड्रेंट है पता नहीं क्या है, वो इतना मुझे पसंद है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर ना। तो खैर मैंने लगभग यहाँ पे कम से कम 30-35 मिनट तो लगाए होंगे अपने हस्बैंड को बाहर खड़ा करके। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, बेचारे बाहर खड़े रहे। लेकिन खैर मैंने लिया ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं। फिर अब मेरी बेटी को मिनीसो जाना था, तो हम मिनीसो चले गए। मिनीसो भी यहाँ का बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का मिनीसो भी अच्छा था, लेकिन यहाँ का उससे भी अच्छी क्वालिटी है मिनीसो में ना। ज़ाहिर है ये जैपनीज़ है आई थिंक, या चाइनीज़ है कुछ है ना ब्रांड, तो ये लोग भी ज़ाहिर है मुल्क को देख के चीज़ें जो है ना बेचते हैं। जो मुल्क जैसा होता है ना वहाँ वैसी चीज़ बेचते हैं, बड़े चालाक होते हैं ये लोग भी। तो यहाँ का ना ज़्यादा अच्छा मिनीसो है। यहाँ पर फिर हमने ये देखा, मैंने ये एक मस्कारा लिया। सेफोरा से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं 11-12 रियाल का एक मस्कारा ख़रीद लूँ,
फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैं नहीं ले रही, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, 2-3 रियाल में सही मिल जाएगा। लिपस्टिक्स थी यहाँ पे, बारबी कलेक्शन आई हुई थी बच्चों के लिए मेकअप, मिनीसो में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो यहाँ देखती रही मैं। यहाँ से मैंने लिपस्टिक्स वगैरह बहुत यूज़ की हैं। आई होप आप लोगों ने भी, पाकिस्तान में भी मिनीसो है, अच्छा है मिनीसो, इंडिया में भी होगा, तो चीज़ें तो वहाँ भी बहुत अच्छी हैं, उधर के मिनीसोस की भी अच्छी है, लेकिन इधर की जो है ना, जो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी मिनीसो है ना, जहाँ जहाँ सऊदीया में इधर उधर, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ज़रूर आप लोग जाइएगा, देखिएगा ज़रूर कैसा लगता है, क्या है। अगर कोई जाए सऊदीया या कोई ओमान आए तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। आई थिंक कि यूके यूएसए वालों के यहाँ भी होगा मेरे ख्याल में मिनीसो, तो वो बताएं मुझे कैसा। सेफोरा तो ज़ाहिर है ही सब जगह ही, लेकिन यहाँ पर तो मेकअप ही मेकअप है। सेफोरा में इतना प्यारा प्यारा मेकअप है, स्किन केयर भी बहुत है, लेकिन मेकअप पे ज़्यादा फोकस है अरब की औरतों की ना, क्योंकि इनकी जिल्दें ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा जिल्द के लिए करने की। अरबी औरतों की जिल्दें बहुत प्यारी हैं, यहाँ पे जितनी भी है ना, सबकी हसीन जिल्दें हैं, तो जो है ना, इनको इतनी नीड नहीं है ना जिल्द के लिए, तो इसलिए ये लोग जो है ना मेकअप पे ज़्यादा फोकस करती हैं। आँखों का मेकअप इतना हसीन हसीन करती हैं ये लोग, बहुत प्यारा प्यारा मेकअप करती हैं, और स्किन केयर भी करती होंगी, लेकिन बहुत टू मच नहीं है। जैसे यूएसए वाले जो है ना, उनके यहाँ स्किन केयर बहुत है। उनका जो सेफोरा है ना, उसमें स्किन केयर की चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेदर बड़ा अजीब सा है ना, तो वेदर की वजह से जो है ना, इन लोगों की स्किन बड़ी इफ़ेक्ट करती है। मेरा तो ख्याल है समटाइम्स ड्राई होती होगी, कुछ पैची स्किन होती है। गोरों की स्किन कैसी होती है यार, तो लेकिन इन लोगों की स्किन वो चमकदार, चाहे कॉम्प्लेक्शन जो भी है, वीटेज भी है ना किसी का कॉम्प्लेक्शन, तो स्किन ऐसी चमकदार है उसकी, और जिसका गोरा कलर है उसकी तो चांदी। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नई यूट्यूबर हूँ, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, व्लॉग में क्या कुछ चेंजेस चाहिए, क्या चाहिए, कुछ अच्छा लग रहा है तब भी बताएं, कुछ देखना है आप लोगों ने तब भी मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ पसंद है, ये नहीं है, जो भी हो ना, ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।